दुनिया में बहुत लोग ये बात जानना चाहते हैं कि ऐसा क्या काम किया जाए जिसको करने के बाद इस दुनिया में नहीं वरन इस दुनिया के बाद भी लोग हमारे नाम को याद रखें। कौन सा ऐसा काम है जिसको करने से हमारा धन कभी घटे नहीं बल्कि बढ़ता ही रहे। आज एक कहानी के माध्यम से आपको बताने का प्रयास करूंगी। कहानी को अंत तक सुनिएगा क्योंकि ये एक कहानी आपकी जिंदगी को बहुत सारे मायनों में बदल देगी। तो ये कहानी है एक सेठ की। एक गांव में धर्मदास नाम का एक व्यक्ति रहता था। अब बातें तो बड़ी ही अच्छी अच्छी करता था, लेकिन था बिल्कुल कंजूस। कंजूस भी ऐसा वैसा नहीं, बिल्कुल मक्खी चूस। चाय की बात तो छोड़ो, वो किसी को पानी तक के लिए नहीं पूछता था। साधु संतों और भिखारियों को देखकर तो उसके प्राण ही सूख जाते थे कि कहीं कोई कुछ मांग ना बैठे। अब एक दिन उसके दरवाजे पर एक महात्मा आए और धर्मदास से सिर्फ एक रोटी मांगी। पहले तो धर्मदास ने महात्मा को कुछ भी देने से मना कर दिया, लेकिन वो महात्मा वहीं खड़ा रहा तो वो उसे आधी रोटी देने लगा। आधी रोटी देखकर महात्मा ने कहा, अब तो मैं आधी रोटी नहीं पेट भरकर खाना खाऊंगा। इस पर धर्मदास ने कहा कि अब मैं तुम्हें कुछ नहीं दूंगा। लेकिन वो महात्मा बड़ा जिद्दी था। रात भर चुपचाप भूखा प्यासा धर्मदास के दरवाजे पर खड़ा रहा। सुबह जब धर्मदास ने महात्मा को अपने दरवाजे पे खड़ा देखा तो सोचा कि अगर मैंने इसे भरपेट खाना नहीं खिलाया और ये भूख प्यास से यहीं पर मर गया तो मेरी बदनामी हो जाएगी। बिना कारण साधु की हत्या का दोष उल्टा लगेगा। धर्मदास ने महात्मा से कहा कि बाबा तुम भी क्या याद करोगे, आओ पेट भर कर खाना खा लो। लेकिन महात्मा जी भी कोई ऐसे वैसे नहीं थे। धर्मदास की बात सुनकर महात्मा ने कहा कि अब मुझे खाना नहीं खाना है, मुझे तो एक कुआं खुदवा दो। तो धर्मदास कहता है कि लो अब कुआं बीच में कहां से आ गया। लेकिन महात्मा ने यह कहा कि मुझे सिर्फ और सिर्फ एक कुआं चाहिए। अब धर्मदास ने कुआं खुदवाने से साफ मना कर दिया, लेकिन वो साधु बड़ा जिद्दी था। वो फिर अगले दिन भी रात भर चुपचाप भूखा प्यासा धर्मदास के दरवाजे पे खड़ा रहा। अगले दिन सुबह भी जब धर्मदास ने साधु महात्मा को भूखा प्यासा अपने दरवाजे पे खड़ा पाया तो सोचा कि अगर मैंने कुआं नहीं खुदवाया तो ये महात्मा इस बार जरूर भूखा प्यासा मर जाएगा और मेरी बदनामी हो जाएगी। धर्मदास ने काफी सोच विचार किया और महात्मा से कहा कि साधु बाबा मैं तुम्हारे लिए कुआं खुदवा देता हूं, लेकिन इससे आगे अब कुछ मत बोलना। लेकिन वो साधु महात्मा भी कम नहीं थे। उनकी भी जो मांग थी ना वो हर दिन बढ़ जाती थी। अब उन्होंने कहा नहीं, अब एक कुआं नहीं चाहिए, अब तो 2 कुएं खुदवाने पड़ेंगे। अब उस महात्मा की फरमाइशें बढ़ती जाएं और धर्मदास का दिल तो वैसे ही छोटा था, वो और भी छोटा होता जाए। धर्मदास कंजूस जरूर था, लेकिन बेवकूफ नहीं था। उसने सोचा कि यह महात्मा जरूर कोई सिद्ध व्यक्ति है, क्योंकि 3 दिन तक लगातार ये भूखे प्यासे मेरे दरवाजे पे खड़ा है। किसी साधारण व्यक्ति में इतनी ताकत नहीं हो सकती है। तो उसने सोचा कि अगर मैंने 2 कुएं खुदवाने से मना कर दिया तो ये 4 कुएं खुदवाने की बात करने लगेगा। अब इसलिए उसने चुपचाप 2 कुआं खुदवाने में ही अपनी भलाई समझी। अब उसने 2 कुएं खुदवा दिए। कुएं खुदकर तैयार हुए तो उसमें पानी भरने लगा। जब कुओं में पानी भर गया तो महात्मा ने धर्मदास से कहा, 2 कुओं में से एक कुआं मैं तुम्हें देता हूं और एक अपने पास रख लेता हूं। मैं कुछ दिनों के लिए कहीं जा रहा हूं, लेकिन ध्यान रहे मेरे कुएं में से तुम्हें एक बूंद पानी भी नहीं निकालना है। साथ ही अपने कुएं में से सब गांव वालों को रोज पानी निकालने देना है। मैं वापस आकर अपने कुएं से पानी पीकर प्यास बुझाऊंगा, लेकिन यदि तुमने भूल से भी मेरे कुएं का पानी पिया तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। अब धर्मदास इस बात से डर गया। उसने महात्मा वाले कुएं के मुंह पे एक मजबूत ढक्कन लगवा दिया। अब सब गांव वाले रोज धर्मदास वाले कुएं से पानी भरने लगे।
लोग खूब पानी निकालते पर कुएं में पानी कम न होता। शुद्ध शीतल जल पाकर गांव वाले निहाल हो गए। महात्मा जी का गुणगान करते न थके। यहां तक कि धर्मदास की भी बड़ी प्रशंसा होने लगी। दिन बीतते गए। 1 वर्ष के बाद महात्मा जी पुनः उस गांव में आए और धर्मदास से बोले कि उसके कुएं का ढक्कन खुलवा दिया जाए। अब धर्मदास ने उस कुएं का ढक्कन हटवा दिया। उस समय गांव के सभी लोग एकत्रित हो गए थे महात्मा जी को देखकर, लेकिन वो सब हैरान हो गए कि उस कुएं में एक बूंद भी पानी नहीं था। महात्मा ने कहा, कुएं से कितना भी पानी क्यों न निकाल लिया जाए, वो कभी खत्म नहीं होता बल्कि बढ़ता जाता है। लेकिन यदि किसी कुएं का पानी ना निकाला जाए तो कुआं सूख जाता है। इसका स्पष्ट प्रमाण तुम्हारे सामने है। और यदि किसी कारण से कुएं का पानी ना निकालने पर पानी नहीं भी सूखेगा तो वो सड़ जरूर जाएगा और किसी के काम में नहीं आएगा। महात्मा जी ने आगे कहा कि कुएं के पानी की ही तरह धन दौलत की भी 3 गतियां होती हैं: उपयोग, नाश और दुरुपयोग। धन दौलत का जितना इस्तेमाल करोगे वो उतनी ही बढ़ती जाएगी। धन दौलत का इस्तेमाल न करने पर कुएं के पानी की तरह वह धन दौलत निरर्थक पड़ी रहेगी। उसका उपयोग संभव नहीं रहेगा या कोई दूसरा व्यक्ति उसका दुरुपयोग करने लगेगा। अतः अर्जित धन दौलत का समय रहते सदुपयोग करना अनिवार्य है और यही स्थिति ज्ञान की भी है। धन दौलत से दूसरों की सहायता करने की तरह ज्ञान भी आपको बांटते चलना चाहिए, क्योंकि जितना अधिक हम ज्ञान देते हैं उतना ही अधिक हमारा जो समाज है वो शिक्षित और सुसंस्कृत रहेगा। इसलिए कहते भी हैं कि धन और ज्ञान जितना आप बांटेंगे वो घटेगा नहीं बल्कि बढ़ता ही जाएगा। इसलिए इन दोनों बहुत महत्वपूर्ण चीजों का प्रयोग लोगों की भलाई के लिए अच्छे कामों में करें। आप देखेंगे कि आपका ज्ञान ही नहीं, आपका धन दोनों ही दिन रात उन्नति करेगा और इस जीवन में नहीं, इस जीवन के बाद भी लोग भी याद रखेंगे और आपके कर्मों की दौलत देखकर भगवान भी और देवता भी आपकी प्रशंसा करेंगे।